हेल्थ गेम में केवल खिलाड़ियों को खेलगांव से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम लेके जाने के लिए 2900 करोड़ रुपए का ब्रिज बनाया गया। क्या सरकार उस खर्चे को कर सकती है तो एयरपोर्ट को खुद नहीं बना सकती थी? बिल्कुल। उसके बाद एक जो सबसे डाउटफुल एरिया आता है वो होता है कमर्शियल लैंड। हर एयरपोर्ट के अंदर कुछ कमर्शियल लैंड होते हैं जहां पर कि टिकटिंग काउंटर्स खोले जा सकते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स, कुछ दुकानें, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जाता है जो एयरपोर्ट का केयरटेकर होता है, जो कि इस केस में जीएमआर है। तो जीएमआर जब वो दिया गया, इसके अंदर जो सीएजी ने जो रिपोर्ट दिया है, सीओजी रिपोर्ट ने बेस किया है जो एग्रीमेंट हुई थी, लाइसेंस एग्रीमेंट हुई थी जीएमआर की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से, उसको लेके सीओजी रिपोर्ट जो तैयार किया गया उसमें से ये बिल्कुल पता चलता है कि इसके अंदर बहुत बड़ी धांधलीबाजी हुई है। पहले तो उसको जो 4800 एकड़ की जमीन दी गई उसकी 5%, जहां पर कोई भी एयरपोर्ट बनता है तो जितना जमीन गवर्नमेंट देता है उसका 5% एज पर रूल वो होता है आपकी कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए। तो वो 4800 एकड़ की 5% के हिसाब से 240 एकड़ जो जमीन है वो उसका सरकार को हिस्सा मिल रहा है उसी टाइम पे। वो हिस्सा सिर्फ जीएमआर लेता रहेगा जब तक उसके कॉन्ट्रैक्ट में एयरपोर्ट है। बिल्कुल। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उन हिस्सों में कमर्शियल होटल्स बनाए गए हैं और वो भी रनवे के इतने करीब बनाए गए हैं कि अगर रनवे से साधारण बंदूक से भी कोई अगर उड़ने वाले या लैंड होने वाले एयरक्राफ्ट के ऊपर गोली चलाना चाहे तो उसकी गोली वहां तक पहुंच सकती है। इतना घातक निर्णय भी राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर यात्रियों के जान को सुरक्षा को ध्यान में ना रखते हुए लिया गया है। इसके ऊपर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने खास करके पुलिस ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उस ऑब्जेक्शन को भी दरकिनार किया गया। कॉलर से बात करते फिर होता जी के पास आएंगे। नमस्कार जी। गोवा में सब्सिडी दी जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार में सब्सिडी क्यों नहीं दी जा रही? क्या कहा आपने? जी, गोवा में सरकार में सब्सिडी दी जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार में क्यों नहीं दी जा रही? धन्यवाद। हम कहेंगे कि आज के विषय पर ही दर्शक बात करें और कॉल देते समय भी इन चीजों का ध्यान रखा जाए कि आज के विषय पर ही हम बात कर सके। होता जी आगे जी। तो ये 240 एकड़ की जो जमीन जो कि कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए दिया जाना था डायल के अंडर में, उसका लागत 1 एकड़ का 682 करोड़ के लगभग आ रहे थे, जो कि साल तक 1 एकड़ की कीमत। वो भी 30 साल से ज्यादा दे नहीं सकते, कानून है 30 साल से नहीं दे सकते, डायरेक्ट 60 साल के लिए दिया गया। कानून बनाने वाले ही दे रहे हैं, कानून बनाने वाले दे रहे हैं तो उनके ऊपर कोई कहने वाला नहीं होगा। लेकिन आज समय ये आ गया है, अच्छा वो 240 एकड़ की जो जमीन थी उसको मेरिल लिंच करके एक वर्ल्ड फेमस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये बता दिया कि वो 240 एकड़ जमीन जो कि कौड़ी के भाव उसको दिए गए हैं, वो 240 एकड़ जमीन के भाव उसी टाइम गवर्नमेंट को दिए जाने चाहिए थे और उसने 1 एकड़ की कीमत लगाई है 100 करोड़ रुपए। इसका मतलब है 24,000 करोड़ की वहीं पर गवर्नमेंट को डायरेक्ट घाटा हुआ। उसके बाद वो जो 240 एकड़ कि उस 240 एकड़ की अभी जो लाइसेंस एग्रीमेंट मिला है कहीं पर कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है, उसको मैनिपुलेट कर दिया गया है। उसके बदले में दिखाया जा रहा है कि 190 एकड़ की जमीन उनको कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए दिया गया है और वो भी कितने में? सिर्फ 31 लाख रुपए के लिए। बिल्कुल 31 लाख रुपए में 190 करोड़। और जबकि उसी 190 करोड़ के लिए जीएमआर ने लाइसेंस एग्रीमेंट में खुद अपनी तरफ से ये मेंशन कर रखा है कि उसको ये दिए जाने के लिए 6 करोड़ 19 लाख रुपए उसके ऊपर लगाए जाएंगे। लगा है नहीं लगा है भगवान जाने। तो वो जो 682 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से 240 एकड़ का उसका बैठता है करीब 1,70,000 करोड़, जिसमें से अभी सरकार को हाथ धोना पड़ रहा है। बिल्कुल। और ये 2G स्कैम से भी बड़ा स्कैम है। इसके बावजूद भी मीडिया, विपक्ष, राजनीतिक दल, सरकार और सारी एजेंसियां चुप है। हम आपके सामने आपको लेकर आवाज उठा रहे क्योंकि प्रफुल्ल पटेल की इस कारनामे को रोका जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ सर बोलिए। हेलो नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, मेरा कहना ये है कि यहाँ घोटाले पे ऊपर घोटाले होते जा रहे हैं, तो
ये आखिर कहाँ पर जाके बंद होगी और पब्लिक के पास ऑप्शन क्या है सर? बिल्कुल, पब्लिक के पास कम से कम अब फिलहाल ये तो ऑप्शन है ही कि आप अपना आवाज उठाइए, और जैसे प्रफुल्ल पटेल मामले में कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है, लोग इसके ऊपर एक्शन लें और कार्रवाई करें। प्रफुल्ल पटेल के घर पर 2,500-3 हजार युवाओं ने गोंदिया में मार्च किया, उनको पुलिस ने डंडे से पीटा, लेकिन किसी चैनल ने उसकी खबर तक नहीं दिखाई। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी। हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार सुरेश जी, मैं बॉम्बे से एनी कोहली बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए। मेरे यहाँ पे आज बहुत सारे जो गेस्ट हमेशा ही आते हैं, बिंदास बोल के जो दीवाने हैं, तो वो आज यहाँ पे हैं। एक तो वो भी अपनी थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे और मैं भी देना चाहूंगी। हमारे देश में किसान के लिए 11 रुपए की सब्सिडी, और जो खरबोपति हैं, जो ऑलरेडी इतने अमीर है, जिन्होंने पूरा देश खरीदने की क्षमता रखते हैं, उनको खरबों रुपए की सब्सिडी टाइप जो है, जो रियायतें बांटी जा रही हैं, इसका जिम्मा को क्यों नहीं कांग्रेस लेती खुद? जब ये खुद ऐसे करती है तो क्यों किसान फिर कहती है कि हम तो बिल्कुल जो भी बात करती है कि कांग्रेस हो यही कहती है हम तो नीट एंड क्लीन है, हमने तो कुछ नहीं किया। पहली बात तो यह है कि किसान को जो मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं रहा, और ये जो देश के पूंजीपति हैं, ये पूरा देश का माल हड़पते जा रहे हैं। और मेरे साथ कुछ बहुत सारे लोग हैं आज, सर आप कृपा करके उनसे भी जरा सुनिए। बिल्कुल, दीजिए। हेलो, नमस्कार। हाँ, मैं नितिन चौहान बात कर रहा हूँ मुंबई से। बोलिए। पहला तो मैं अपने इस देश की जनता को बधाई देता हूँ कि इतनी नालायक सरकार हमको मिली है, जो कि गरीब आदमी को सिलेंडर देने को इनके पास सब्सिडी नहीं है, लेकिन इतने खरबों में घोटाले हो रहे, ये बहुत ही शर्म की बात है। बिल्कुल, बस मैं इतनी प्रतिक्रिया। बिल्कुल, धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करिए, और अच्छे नेटवर्क में आके बात करेंगे तो आप अपनी बात अच्छी तरीके से रख पाएंगे। और एक कॉलर। नमस्कार, बोलिए। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, मैं रमाकांत उप्रेती बोल रहा हूँ कानपुर से। बोलिए। हाँ, मैं रमाकांत उप्रेती कानपुर से बोल रहा हूँ। ये जो प्रफुल्ल पटेल है, सबसे भ्रष्ट मंत्री हैं, सबसे करोड़पति मंत्री हैं ये। और ये जो है अपना जो हिस्सा है ऊपर तक भेजते हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक को देते हैं, प्रधानमंत्री तक को हिस्सा देते हैं, इसीलिए इनका कुछ हो नहीं पाता है। इनको पकड़ कर सीधे तिहाड़ जेल में भेज दिया जाए और उनसे वसूली की जाए, सारी प्रॉपर्टी इनकी जब्त कर लेनी चाहिए, तभी इनको होश आएगा। अब कम से कम प्रधानमंत्री को अब तो सुधर जाना चाहिए, देख लेना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। फेसबुक पर प्रतिक्रिया आई है, पूना से नारंग मैसेज कर रहे हैं, फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं कि जिस तरीके से शरद पवार ने पिछले राष्ट्रपति चुनाव, इस राष्ट्रपति के चुनाव के बाद पिछले दिनों कांग्रेस को ब्लैकमेल किया था, तभी ध्यान में आ गया था कि उन्होंने प्रफुल्ल पटेल की सीट सुरक्षित कर ली है, और अब ये दिख रहा है। बिल्कुल, पिछले दिनों जब शरद पवार नाराज होकर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना रहे थे, राष्ट्रपति बाद मंत्रालय मंत्रिमंडल में नहीं गए थे, तब लोगों को लग रहा था कि जरूर कुछ होने वाला है, और उनकी पार्टी कह रही थी कि पवार साहब किसानों के हित के लिए सरकार से कोई मांग करे, लेकिन हुआ ऐसे नहीं है। हुआ यह है कि प्रफुल्ल पटेल को कैसे बचाया जाए इसका प्लान बने, क्योंकि सरकार दबाव में आके कांग्रेस छोड़ के दूसरे दलों के अगर कोई मंत्री है तो उनको बलि का बकरा बनाने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ती। ये डीएमके और दूसरे चीजों में सामने आया है, तो एनसीपी ने यह पहले एश्योर कर लिया कि उनके प्रफुल्ल पटेल का कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। और एक कॉलर। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। बोलिए। शैलेश शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जब भी ये भ्रष्टाचार की जो बातें आती है, लेट क्यों आती है मीडिया में? कोयला घोटाला हो गया, प्लेन का घोटाला हो गया, ये सब चीजें बहुत लेट आती है मीडिया में। जब इन चीजों को कई साल सही कहा के अपक्ष वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले और मीडिया चैनल वाले और ये जितने भी जो माहिती का अधिकार लगाते हैं और ये चीजों का नॉलेज रखते हैं, ये कई सालों बाद जनता के सामने में क्यों आती है? बिल्कुल, क्योंकि जब थोड़ा धुआं दिखने लगता है तब लोग जाके कहीं आग लगी है क्या ये भी देखते हैं, घोटाले आते हैं। जबकि बिल्कुल, धन्यवाद। इसके लिए कुछ उपाय आपके हाथ में है, आपको सूचना का अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार का उपयोग करिए। कहीं पर भी जब आपको कुछ लगता है तो आप उस अधिकार के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। उस जानकारी को अगर आप हम तक पहुंचाएंगे
आवाज उठाएंगे। केवल सूचना के अधिकार पर अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो सुदर्शन टीवी आपको नागरिक पत्रकार बनने के लिए भी प्रेरित कर रहा है, आह्वान कर रहा है, निमंत्रित कर रहा है। आप हमारे नागरिक पत्रकार बनिए और नागरिक पत्रकार बन के भी आप सूचना के अधिकार से भी ज्यादा आगे बढ़कर स्पीडी काम कर कर, गति से काम कर कर ऐसे करप्शन को बाहर निकाल सकते हैं। हमारे नागरिक पत्रकार देश भर में इस विषय पर बड़ा काम करे और कई जगह पर लोगों के अन्याय को आवाज देने में वो कारगर साबित भी हो रहा है। और एक कॉलर से बात करते हैं। साक्षरता के लिए भी मैंने फोन किया था, नोएडा में खबर है तो हम एक मैसेज देंगे कि मैसेज आज तक नहीं आ गया 3-4 दिन के अंदर। मैसेज आपका समझा नहीं, क्या कहा आपने? कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया। होता जी, हम बात कर रहे थे डायल को दिए गए बेनिफिट के बारे में। एक फेसबुक पर मैसेज आया है, सुनीता चौधरी दिल्ली से कहती है कि अगर किसी अतिथि को हम छोड़ने जाते हैं और अगर टॉयलेट जाना, बाथरूम जाना है तो 150 रुपए का टिकट लेके पहले एयरपोर्ट के अंदर जाना पड़ता है, बाहर ये सुविधा तक नहीं रखी गई है, इतना ब्लैकमेल किया जाता है। जी, ये बिल्कुल सही मायने में ये जो उन्होंने ये कंप्लेन किया है, ये कंप्लेन हर दिन अगर आप एयरपोर्ट के आसपास रहेंगे 1 घंटे में आपको ऐसे नज़ारे करीब 20-25 देखेंगे। हमारे भारत में है एक ओपन टॉयलेट, ठीक है, मर्दों के लिए या पुरुष लोगों के लिए वो ठीक है, लेकिन जब एक औरत और खास करके एक भारतीय महिला जब जाती है एयरपोर्ट जैसी जगह पे, वहां पर उनके साथ ऐसा किया जाता है कि एक पेशाब घर जाने के लिए उनको 150 रुपए देना पड़ता है। ये जाता है डायल के पॉकेट में। बिल्कुल। तो क्या 100 रुपए में साल भर जमीन देने वाले सरकार एक व्यक्ति को 1 नंबर